हेलो गाइस। सो आई होप आप लोगों ने ये सब जो कल हमने पढ़ा ये सब रिवाइज किया है और टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से रीड किया है। फाइन। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था, सर ये ब्लू कलर है क्या? अरे ब्लू नहीं, वॉयलेट कलर है। विबग्योर, VIBGYOR, है ना। सिर्फ बोलते वक्त अभी मैंने ब्लू ड्रॉ किया तो ब्लू बोल रहा हूँ, बट बेसिकली वॉयलेट कलर है। सो वॉयलेट कलर का स्पीड विल बी लीस्ट and the lambda wavelength will also be least violet। ठीक है, बट वो बोलते वक्त ब्लू ड्रॉ किया तो ब्लू 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 मुंह में आता है, that's why blue। fine। today I am teaching you a small concept of total internal reflection। total internal reflection। अभी अगर तुमने टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ा होगा तो ये वर्ड है सिर्फ बुक में, लेकिन इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारा एप्लीकेशंस है उसमें से एक चीज सीखने के लिए हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आना जरूरी है। नाउ दिस इज एयर, यस, एंड दिस इज वाटर। ये एयर है, ये वाटर है। तुम पानी के अंदर गए स्विमिंग करने के लिए और तुम्हारे पास एक लेजर लाइट है, यस। तो हमने क्या पढ़ा? when light travels from a denser medium to a rarer medium, denser to rarer, then it bends away from the normal। ऐसे बाहर आएगा रिफ्रैक्शन होके, हाँ कि नहीं बच्चों? ऐसे बाहर आएगा लाइट। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, करेक्ट। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में धीरे 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 बढ़ाता जाओ, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेट्स से ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ यहां से मैंने लेजर लाइट डाल दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, दैट विल बी लाइक दिस अलोंग द सरफेस, दैट विल बी अलोंग द सरफेस, यस। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। वो लेजर लाइट ऐसे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर दिखाई देता है तुमको। सो दिस एंगल, ये ब्लैक वाला एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस। इसको लिखते हैं IC, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर the angle of refraction is 90 degree is called as critical angle। critical angle मतलब क्या? critical angle is nothing but the angle of incidence, the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 डिग्री, is called as critical angle, है ना। मतलब ये जो ब्लैक एंगल है ये है हमारा क्रिटिकल एंगल। वो ऐसा एंगल है जहां पर द रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। नाउ अब अगर मैं इससे भी ज्यादा का एंगल बनाता हूं, थोड़ा भी ज्यादा, देखो इससे ज्यादा का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने बनाया, ये देखो इससे ज्यादा का बनाया और बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन एंड द टोटल लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? दो केस में, दो कंडीशंस है उसकी। पहला, लाइट शुड ट्रेवल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये मैंडेटरी है। डेंसर टू रेयर के केस में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than the critical angle। देखो यहां पे छोटा था I, क्रिटिकल एंगल से छोटा, तो रिफ्रैक्शन हुआ, है ना।
यहां पर क्रिटिकल एंगल से इक्वल था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा बड़ा एंगल हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट.